तो आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आए हैं। ट्रंप मोदी के सामने बैकफुट पर क्यों आए? इंडिया यूएस का ये इकोनॉमिक गेम जिसको आज मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्तों, जैसे आपको पता है ये पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एनालिसिस है। तो दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर का प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी जी के सामने बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, ये इकोनॉमिक्स का खेल है। ट्रेड वार, टैरिफ, डिप्लोमेसी और इंडिया की बार्गेनिंग पावर का असली डिमॉन्स्ट्रेशन है ये पॉलिटिकल नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट ने हम पे 50% टैरिफ लगाया, हम पे क्या कई कंट्रीज़ के ऊपर लगाया, पर इंडिया उनके सामने नहीं झुका। उनके सामने मतलब अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने, और अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। दोस्तों, यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन की अगर हम बात करें तो आपको जैसे पता ही है कि ट्रंप ने इंडिया के एक्सपोर्ट पर 50% तक का टैरिफ लगाया। हमारी जेम्स, हमारी टेक्सटाइल, हमारा फार्मा सब इससे अफेक्टेड हुआ। लेकिन फिर भी ट्रंप को इंडिया का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना है तो यूएस को इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स का सोर्स भी कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स का सोर्स भी कह रहा है। इस समय ट्रंप को ऑल ओवर अमेरिका, वहाँ के नेता, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के बड़े बड़े लोग सब यही कह रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी गलत है। वहाँ का कोर्ट इसीलिए, और इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया उनके सामने नहीं झुकना। मतलब एक ऐसी कंट्री जो सुपर पावर है, वो जो चाहे वो करने की कोशिश करता है, बट इंडिया उनके सामने नहीं झुका और ट्रंप को बैकफुट पे आना पड़ा। अब इसका मतलब क्या है कि अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन छोड़ के उसको इंडिया के साथ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। और ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी इंडिया के साथ ट्रेड में हार्ड थी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स ने उनको इंडिया के सामने दोस्तों फ्लेक्सिबल बना दिया और मजबूर कर दिया कि वो इंडिया के सामने झुके। अगर आप इस शिफ्ट की बात सोचो कि ट्रंप क्यों झुका, ट्रंप ने घुटने क्यों टेक दिए, क्या ये कोई पॉलिटिकल फैक्टर है? नहीं, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। चाइना फैक्टर मेजर, यूएस चाइना में राइवलरी इंडिया को नेचुरल एलाई है। इंडिया अमेरिका का एक नेचुरल एलाई है। अगर उसको चाइना को कमज़ोर करना है तो इंडिया का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। मार्केट एक्सेस, यूएस कंपनी को इंडिया को की बिलियन प्लस की मार्केट चाहिए। अगर हमने मार्केट एक्सेस देने पे मना कर दिया तो यूएस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ये भी एक प्रेशर है उनको घुटने पे आने का। दोस्तों, पेप्सी, कोक, अगर हम इन कंपनीज की बात करें, ये मल्टी बिलियंस कंपनी है अमेरिका की, इनको भी इंडिया ने चैलेंज कर दिया। मतलब उनको सीधा कह दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ट्रंप को, कि अगर आपने टैरिफ वापस नहीं लिया तो हम इनको वापस भेज देंगे। दोस्तों, ये एक मल्टी बिलियन कंपनी है जिसका 60 to 70% प्रॉफिट अमेरिका की जीडीपी पे जाता है। हर घर में आप देखो तो
पेप्सी, कोक, मिरिंडा, लिम्का, ये सारी कंपनीज इन्हीं दो कंपनीज की है और इनका जो शेयर है आधे से ज़्यादा शेयर है मार्केट शेयर इंडिया का। इसका मतलब आप चाहे किसी बड़े मॉल्स में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी ढाबे में चले जाओ, आपको पेप्सी कोक मिलेगी। तो दोस्तों, इंडिया का सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर आपने टैरिफ वापस नहीं लिया तो हम इन कंपनीज को वापस भेज देंगे। उससे यूएस की मार्केट शेयर मींस शेयर मार्केट फॉल कर गई, यूएस पे प्रेशर आ गया, अमेरिका घुटनों पे आ गया, क्योंकि अमेरिकन कंपनी को इंडियन मार्केट चाहिए और अगर अमेरिकन कंपनीज को इंडियन मार्केट नहीं मिला तो अमेरिकन कंपनी घुटने पे आ जाएगी और अमेरिकन कंपनी घुटने में आई तो प्रेसिडेंट ट्रंप घुटने पे आ जाएगा। अगर हम बात करें एनर्जी की, डिफेंस की, इंडिया यूएस से, रशिया से, चाइना से डील करता है एनर्जी और डिफेंस में। इंडिया अभी भी यूएस से ऑयल और डिफेंस डील में बड़ा बायर बन गया है। रशिया से ऑयल लेना इंडिया को सस्ते में पड़ रहा है। इंडिया यूरोपियन कंट्री में उसको रिफाइन करके सेल कर रहा है। तो अगर आप देखो तो हमारी जीडीपी का कुछ परसेंटेज ऑयल से भी आ रहा है। इंडिया ऑयल खुद नहीं बनाता, बट इंडिया यूरोप में, अदर कंट्रीज में ऑयल को बेच रहा है। अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो यूएस की इन्फ्लेशन, उसकी सप्लाई चेन इशू है, इंडिया का सपोर्ट और ज़्यादा वैल्यूबल होगा। मोदी ने जो इकोनॉमिक कार्ड खेला है ट्रंप के ऊपर, चलिए आज उस पर डिस्कस करते हैं। मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को और स्ट्रॉन्गर बनाएगा, हमारी कंजम्पशन डिमांड को इंक्रीज करेगा। हमारी आत्मनिर्भर और पीएलआई स्कीम्स ने मैन्युफैक्चरिंग को यूएस के लिए एक सप्लाई चेंज हब बनाया है। कंजम्पशन इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी, और जब लोकलाइज डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमेरिका की। इंडिया के डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड बूम कर रहे हैं और ट्रंप को दिखा दिया कि ये मार्केट को इग्नोर करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम इसको समझें तो ट्रंप को एक टफ नेगोशिएटर बोला जाता है। ट्रंप के सामने दुनिया झुकती है, लेकिन मोदी जी के सामने उन्होंने सॉफ्ट स्टैंड अपना लिया। अपनाना पड़ेगा ही, टफ स्टैंड उनके सामने नहीं चलने वाला। ये एक मैसेज है कि इंडिया अब सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अब एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड में। बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया को एक वर्ल्ड पोजीशन दे रही है। क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है दोस्तों, या लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट होगा? जो ट्रंप झुके हैं, घुटनों पे आए हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट होगा? ट्रेड डिस्प्यूट अभी भी एग्जिस्ट करता है दोस्तों, अभी भी वीज़ा प्रॉब्लम है, डेयरी एक्सपोर्ट प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर पे प्रॉब्लम है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स ने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। वर्ल्ड वाइड प्रेशर इंडिया के थ्रू इंडिया की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। इंडिया जो पहले था अब वो इंडिया नहीं है और वो बार्गेनिंग करना जानता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ट्रंप का मोदी के सामने सॉफ्ट होना डिप्लोमेटिक विन है या सिर्फ एक टेम्पररी नेसेसिटी? दोस्तों, आप अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए IMS एकेडमी को, जहाँ पर आपको मिलेगा हर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सच। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है पॉलिटिकली, तो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट वर्ल्ड में एक दूसरे पे पड़ता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।